हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से, चैप्टर जर्नल नंबर 8। हम जो इसमें से कर रहे हैं सारे इलिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आज हम जो करेंगे एग्जाम्पल 13 करेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक आएगा, आपको ये पता लगेगा कि कब आपको डिस्काउंट वर्ड लगाना है और कब डिस्काउंट वर्ड नहीं लगाना है, और किस साइड जो है डिस्काउंट जर्नल एंट्री में डेबिट में जाएगी और कब क्रेडिट में जाएगी। इसका मैं एक चार्ट दिखाऊंगी कि कहाँ पर आपको डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट में डालना है। आप इस पे बोर्ड पे भी देखना, मैं बनाकर दिखाऊंगी। और क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। 2 लाइन्स आपकी 2 ट्रांजेक्शन रीड करेंगे, बाकी हम बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राजा राम। राजा राम की बुक्स में आपको जर्नल की ट्रांजेक्शन करनी है। फर्स्ट 2 मैं रीड कर रही हूँ। नंबर 1 है रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹20,000। नेक्स्ट है रिसीव्ड 19,000 फ्रॉम भरत इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹20,000। अब देखो, मैंने फर्स्ट 4 एंट्रीज जो है ट्रांजेक्शन सी जर्नल की मैंने नोट डाउन करी हैं। हम वैसे भी जब भी हमने पहले भी इलिस्ट्रेशन करे, हमने 3-4 चीज़ें पहले ही यहाँ पर नोट डाउन कर ली कि हमें बार बार रूल को ना सोचना पड़े। सिर्फ इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी जर्नल एंट्री का डेबिट या फिर क्रेडिट का कंफर्मेशन हमें पता चल जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें लिखूंगी आज। एक तो सबसे पहले मेन जो मैं हर इलिस्ट्रेशन के बाद ये नोट डाउन कराती हूँ आपको, कैश का टॉपिक। ठीक है, एक कैश को हमें ये ध्यान में रखना होता है। ट्रांजेक्शन से हमें पता चल जाता है कि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है। देखो, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है, आपको ट्रांजेक्शन रीड करोगे आपको पता लग जाएगा कि कैश आ रहा है। अगर कैश आ रहा है तो वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अगर बिजनेस में से कैश जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको इसमें डेबिट और क्रेडिट की कंफर्मेशन मिल जाती है। अब दूसरा टॉपिक जो इसमें है, हमारी इसमें एंट्रीज में जो आएगा वो है डिस्काउंट का टॉपिक। क्या कौन सा टॉपिक है, डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट को हम कैश से ही लिंक करके रखते हैं। और ये डिस्काउंट होती भी कौन सी है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होती। ये कौन सी डिस्काउंट होती है, कैश डिस्काउंट। क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट की, तो जो ट्रेड डिस्काउंट होती है ना, देखो जो ट्रेड डिस्काउंट होती है उसकी एंट्री हम जर्नल में कहीं पर भी नहीं करते हैं हम। ठीक है, उसको शो नहीं करते। डायरेक्ट परचेज और सेल में से हम अमाउंट को कट कर देते हैं। ये पहले हमारे इलिस्ट्रेशन में हम करा चुके हैं। कैश डिस्काउंट को कैश के साथ ही लिंक करते हैं। ये बिल्कुल ईजी वे है। अगर आपके पास जर्नल एंट्री में कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। देखो, डेबिट क्या, कैसे, अगर कैश जो है डेबिट में है, जर्नल एंट्री में आपको कैश डेबिट में होगा, तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट में होगा। क्लियर है, डेबिट में कैश है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट में ही होगा। और अगर क्रेडिट में है, क्रेडिट अब हम इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे करना। क्रेडिट में अगर कैश है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। अब हम यहाँ पे एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री हमारी जो है वो क्या कह रहा है, रिसीव्ड। सबसे पहले देखो आपको क्या समझ आ रहा है, रिसीव क्या होगा, कैश ही रिसीव होगा। रिसीव 19,000 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट। ठीक है, ऑन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट से आपको कितने रुपीज मिले हैं, 19,000 रुपीज मिले हैं। ऑन हिज अकाउंट पे हमको कुछ बोला नहीं था, 20,000 बोला हुआ है। यहाँ पर क्या बोला है, 20,000। आपको उसके श्याम से कितने पैसे लेने थे, 20,000, लेकिन आपको मिले कितने हैं, 19,000। तो इसका मतलब 1,000 रुपये आपको क्या मिले हैं, कम मिले हैं। बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, कि उसको डिस्काउंट में डाल आते हैं, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ जिससे आपने 20,000 रुपये लेने थे, आपको उससे 19,000 रुपये मिल गए। 1,000 रुपये अभी बचे हुए हैं, 1,000 रुपये अभी बाकी लाइबिलिटी अभी है। लेकिन आपको जब क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट एंट्री में इसको क्लियर करेंगे, अभी नॉर्मल जो है 19,000 आपको मिले हैं। सेटलमेंट वर्ड जब आता है वो नेक्स्ट एंट्री में आपको बताएंगे। अभी 1,000 उसके क्या हुए, बचे हुए हैं देने के लिए। अब रिसीव, कैश इज कमिंग, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने पैसे आए,
19,000। यहाँ पे हमने 1,000 क्यों नहीं डाला डिफरेंस, ये नेक्स्ट एंट्री में भी एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री थी, अब नेक्स्ट एंट्री फिर से क्या कह रहा है, रिसीव, पैसे आ रहे हैं। तो पैसे हमें पता है कि कैश क्या होगा, डेबिट होगा। फ्रॉम भरत इन सेटलमेंट, क्या लिखा है, सेटलमेंट। जब एक एंट्री के अंदर सेटलमेंट वर्ड आता है तो डेफिनेटली क्या वर्ड खुलेगा, डिस्काउंट वर्ड खुलेगा। तो आपको ये चेक करना है कि डिस्काउंट डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, कैश के ऊपर। अब क्या, रिसीव्ड, पैसे आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कैश देखना है कि कमिंग या फिर गोइंग। रिसीव्ड, कैश इज कमिंग, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और हमारी एंट्री में क्या वर्ड है, सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने उससे हिसाब किताब पूरा खत्म हो गया, कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं बचा है। उसमें फर्स्ट एंट्री में सेटलमेंट वर्ड नहीं था, इसीलिए उसका पेंडिंग अमाउंट जो 1,000 था वो अभी बचा हुआ है। तो इसलिए हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें 1,000 का भी हमारा वो क्या रहेगा, डेटर बना रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें सेटलमेंट वर्ड है, तो जो जब भी सेटलमेंट वर्ड आएगा तो डिफरेंस किस में जाएगा, डिस्काउंट में। अब रिसीव्ड है, अब ध्यान से देखना, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, कैश इज कमिंग, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश क्या है, डेबिट है। जब मैंने क्या बोला, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहीं पर ही हम डाल देंगे डिस्काउंट। अगर डेबिट में डालते हैं तो डिस्काउंट अलाउड बोला जाता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत। अब कैश कितना है, जितना कैश आपको रिसीव हुआ है 19,000, 1,000 का डिफरेंस आ रहा है तो 1,000, इसका मतलब डिस्काउंट। टोटल भरत का जो है, हम आपका जो 20,000 था आपकी बुक से क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्यों, उससे हिसाब किताब हमने क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दी। यहाँ लिख देंगे नरेशन, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। अब थर्ड एंट्री देखो, थर्ड एंट्री में क्या है, पेड। अब देखो जस्ट इसका अपोजिट है, पेड। पेड मीन्स कैश इज गोइंग, जा रहा है, तो कैश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो आपको क्रेडिट की कंफर्मेशन क्या हो गया, मिल गया कि क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि आप पे कर रहे हो। पेड 9,000 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹10,000, यहाँ पर होगा, मैंने लिखा नहीं है, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ थे, आपने उसको कितने पे करे, 9,000। अब पूरी एंट्री में आपको कहीं पर भी सेटलमेंट वर्ड नहीं लिख रहा है, दैट मीन्स कि आपने 9,000 टोटल पे कर दिया, बाकी का जो 1,000 का डिफरेंस है वो भी पेंडिंग बचा हुआ है। तो बस पे करे, कैश इज गोइंग, तो आप क्या कर दोगे, कैश को क्या कर देंगे, हम पहले क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट डाल दो। और डेबिट में किसको जा रहे हैं, मोहन को, डेबिट में डाल दो मोहन, मोहन डेबिट। कितने पैसे जा रहे हैं, 9,000। यहाँ पे डिफरेंस हम शो नहीं करेंगे क्योंकि एंट्री में सेटलमेंट वर्ड नहीं है। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू मोहन। नेक्स्ट एंट्री, फोर्थ एंट्री, पेड। फिर से आया कि आपने क्या किया, पे, कैश इज गोइंग, कैश जा रहा है, तो कैश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। किसको जा रहा है, सोहन को, सोहन डेबिट में हो जाएगा। अब क्या वर्ड्स है, फिर से सेटलमेंट, तो डेट मीन्स क्या ओपन होगा, डिस्काउंट वर्ड ओपन होगा। तो बस आपको पहले कैश को ध्यान में रखना है कि कैश किस साइड आएगा, डेबिट में या फिर क्रेडिट में। पेड, कैश इज गोइंग, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हमने क्रेडिट में कैश डाल दिया। अब क्रेडिट में कैश है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्रेडिट में अगर कैश आ रहा है तो डिस्काउंट भी कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में आएगी। क्यों, सेटलमेंट वर्ड है, तो यहाँ पे टू डिस्काउंट, जब क्रेडिट में आता है तो रिसीव होती है, तो टू डिस्काउंट रिसीव। अब कैश किसको जा रहा है, सोहन को जा रहा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, सोहन्स डेबिट। कितना कैश जा रहा है, जितना कैश जा रहा है वो कैश के सामने आएगा, कैश के सामने 9,000, डिफरेंस कितना, 1,000,
तो दैट मीन्स 10,000 का टोटल हमारा जो सोहन का जो सेटलमेंट था वो खत्म हो गया। यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीप्ट। नेक्स्ट देखो फिफ्थ एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन 12, उसमें मैंने एक चार्ट बनाया था। जब भी गुड्स की बात आती है, जब आप फ्री सैंपल में दे देते हो, चैरिटी में दे देते हो, तो उससे आपको जहाँ पर आपकी गुड्स जा रही है पहले उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट में उससे आपकी हमारी परचेज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आप लास्ट इलस्ट्रेशन देखना, उसमें मैंने पूरा चार्ट समझाया हुआ है। कुछ भी केस आता है पहले डेबिट कर दो। अब ऐसे फ्री सैंपल है, फ्री सैंपल को आप एडवर्टीजमेंट भी बोलते हो, तो गुड्स हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, इससे परचेज वर्ड आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आपको इस इक्वेशन में दो प्राइस दिए हुए हैं, एक कॉस्टिंग और एक सेल प्राइस 4,000। जब आपको दो प्राइस दिए होते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होता है आप वही वाला प्राइस लेते हो, 3,000 या फिर 4,000। 3,000 आप ले लोगे क्योंकि दोनों में वो क्या है, कम है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3,000। इसमें हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है ये। यहाँ पे आप लिखोगे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। नेक्स्ट एंट्री देखो, पेड इनकम टैक्स। पेड सबसे पहले क्या आ रहा है, पेड। पेड क्या होगा, कैश। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। जब पेमेंट करोगे तो कैश इज गोइंग, तो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बट पेमेंट कैसे हुई है, चेक से हुई है। जब चेक वर्ड आ जाता है तो कैश की जगह क्या यूज हो जाता है, फिर बैंक वर्ड यूज हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि आपको क्रेडिट की इंफॉर्मेशन मिल गई कि आप क्या करोगे, बैंक करोगे। अब डेबिट में क्या आता है, इनकम टैक्स। देखो इनकम टैक्स और ये 7th है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों ही जो आपके होते हैं ये नोट डाउन कर लो, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस, और कहीं पर भी आपको पर्सनल वर्ड आए तो ये तीनों ही वर्ड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ड्राइंग्स होते हैं। क्या होते हैं, तीनों के तीनों ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स जर्नल एंट्री में हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो बस दोनों एंट्री हम साथ में कर लेते हैं, 6B और 7B, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बोथ आर ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है, जर्नल एंट्री में डेबिट होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री भी हम साथ में लिख लेते हैं, फिर दोनों की नरेशन लिख लेंगे। नेक्स्ट भी सेम होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे चाहे आपको, अब एक चीज़ और बताती हूँ कि यहाँ पर आपको नहीं लिखा है कि चेक से पेमेंट करिए, तो आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो 99.9% इंश्योरेंस की जो पेमेंट होती है वो बाय बैंक होती है, इसीलिए हम बैंक वर्ड लगाते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पर भी लिख देते हैं पेड इनकम टैक्स। ये कितना है, 20,000 और ये वाला 5,000। अब यहाँ पर आएगा लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, गुड्स डिस्ट्रॉयड। क्या हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड। जब भी गुड डिस्ट्रॉय हो जाए, फ्री सैंपल में दे दो, एक्सीडेंट हो जाए, उस हर केस में हमारी परचेज क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, जिससे आपका लॉस हुआ है वो डेबिट हो जाएगा और परचेज आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
इसमें भी आपके दो प्राइस दिए हुए हैं, सेल प्राइस 5000 और कॉस्ट प्राइस 4000। दोनों में से जो कम होगा हम वही लेते हैं। हम कौन सा प्राइस लेंगे? 4000। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 है, टीएस ग्रेवाल की बुक से एग्जाम्पल्स है। मैं अपनी पूरी हर कोशिश करती हूँ कि आपको इजी से इजी क्वेश्चन में एंट्री आ जाए कि कैसे डेबिट करना है और कैसे क्रेडिट करना है। स्टिल आपको अगर कोई एंट्री नहीं समझ आई है कि कहाँ पर कैसे आपने डेबिट किया या क्रेडिट किया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी।